अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मेहदीपट्टनम पर एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि पुलिस ने उनको लाठियों से मारना शुरू कर दिया, जिसमें नादिया खान भी जख्मी हो गए थे। नादिया खान का कहना है कि पुलिस ने लाठियों से वहां पर लोगों के गले दबाए हैं और इनका सवाल है कि क्या यही फ्रेंडली पुलिस है और केसीआर कर क्या रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो आप लोगों को मालूम है मेहदीपट्टनम प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट करने बैठे थे, साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे। कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे थे, कोई पुकारा नहीं कर रहे थे, बच्चे भी नहीं कर रहे थे। पुलिस वाले आके बच्चों को लाठी मार के लाठी से नली दबाए बच्चों की। उसके बाद में मेरे को मारे, पूरा हाथ हो गया। मैं तो थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ बोल के यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे एक्सरे निकालो बोल के बोले। मेरे को हाथ की हड्डी दर्द हो रही, मेरे को पूरा कर दिया नाखूनों से, तो लाठियों से मार रहे। और एक कांस्टेबल भी हाथ में, लेडी कांस्टेबल कोई नहीं थी वहाँ पे, और पूरा जेंट्स मारे, जो भी मारे पूरा जेंट्स मारे, पूरे मेल पुलिस वाले मारे। तो हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, हमको प्रोटेस्ट के वास्ते इजाज़त भी नहीं दे जा सकती। और जब हम प्रोटेस्ट करें तो हमारे बच्चों को लाठियों से नलियाँ दबाने का कौन सा कानून में लेके हमारे बच्चों की नली दबा दे, डाल के मेरा हाथ मोड़ डाले, ऐसा हाथ पे मारे मेरे को, जैसा खीमा मारते ऐसा मारे हाथ पे मेरे को। तो क्या पुलिस का ये तरीका है अपने, क्या फ्रेंडली पुलिस ये थे? हमारे सीएम साहब क्या कर रहे हैं? फिर जब सीएम साहब बोल रहे हैं एनआरसी नहीं आने देते, सीए के खिलाफ हम बात करते बोल के, फिर प्रोटेस्ट कई को ऐसे मना कर रहे हैं मेरे प्रोटेस्ट के लिए। कई के वास्ते हम आवाज़ नहीं उठा सक रहे, कई के वास्ते हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस बोलते, दिल्ली पुलिस से ज़्यादा ये तेलंगाना की पुलिस खतरनाक है। हमेशा लाठी, हमेशा लाठी, हमेशा लाठी। उससे पहले भी हम करे तो हम लाठी मारे, कल भी ऐसी करे, आज तो बहुत ओवर कर दिए लोग, आज तो बहुत ओवर कर दिए। आज मारे ना, फिर कल बैठती हूँ मैं, कल भी मारो बोलो, जब तक नहीं हुआ कुछ भी तब तक मैं बैठती हूँ, जब तक मारो बोलो, बस इतना बोलती हूँ, क्या भी नहीं। और जो भी घर में बैठे हुए हैं ना, समझ रहे होंगे आप लोग, हाँ केसीआर सब कुछ भी करते बोलते, कोई भी कुछ भी नहीं करते, अपना काम अपने कुछ करना है, कोई नहीं आते, अपन का अपन लीडर बनना है, कौन सा लीडर अपने को साथ में रहता, बस इतना बोलूँगी मैं। आपको जो मारे उनके नाम पे कंप्लेन दिया आप? अभी एक अभी अंदर से आई मैं बाहर, कल देती मैं क्यों बोलता, अभी मेरे को नहीं हो रहा, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा, मेरे को तुम्हें चक्कर भी आ रही मेरे को, पूरा हाथ ही ऐसा उठाने नहीं आना मेरे को। आप लोग देख सकते मेरा हाथ नहीं उठा सकती। एक से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। अगर से एक जने आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग जुल्म करते रहेंगे। क्या दिल्ली बनने देंगे, क्या जामिया बनने देंगे, क्या एएमयू बनने देंगे? क्या से हम खामोश बैठना, या हमारा हक है? हम क्या कानून के खिलाफ जा रहे हैं? क्या हम कानून के खिलाफ जा रहे हैं? आप लोग बोलिए मेरे को, क्या हमारे शरीयत में नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें? कहीं को मना करे हमारे को प्रोटेस्ट के लिए? पुलिस मानने की वजह क्या है आपकी? पुलिस माने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि बैठे, आप साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे? साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही, मैं कुछ भी आवाज़ नहीं, एक नारा नहीं है वहाँ पे, एक नारा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ बच्चे मेरे पीछे ठहरे, क्यों? क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ, कि मैं बैठी मैं तो मेरे पीछे ठहरे हुए, तो वहाँ पे ठहरे बोल के मेरे को उठाने की कोशिश की, मैं उड़ती बोल के बच्चों को लाठी लेके मारे। एक बच्चा तो बोला, आप देख सकते हैं, अगर से देखे आप वीडियो में, एक बच्चा बोला मेरी बहन है, मैं कैसे उठूँ बोलते, उसको डाल के नली दबा दिए, दूसरे बच्चे को डाल के नली दबा दिए। क्या हमारी पुलिस ये काम की है कि लोगों की गलियाँ दबाए, पूरा डाल के मत दिए गला? ये इंसाफ है हमारा? केसीआर साहब को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? केसीआर साहब सेक्युलर पर ना बोले तो नहीं होता, करना जरूरी है। आज शहर में वाकई में आप सेक्युलर है ना, तो आपकी पुलिस को बोलो कि प्रोटेस्ट के लिए मना मत करो। हम जहाँ भी इजाज़त दे रहे ना, हम आपको दो बोलो इजाज़त, जो हम मानते हैं आपका सेक्युलर पर ना। दो मुँह के सांप तो आप बहुत देख लिए, वो सांप में से आप भी एक सांप है। केसीआर साहब सुने ना, वो सांप में से आप भी एक सांप है। हमको ऐसी चीज़ों पे भरोसा नहीं है, हमको प्रोटेस्ट के बोलो, हमको पूरा प्रूफ होना भाई। जहाँ भी दिल्ली में हो रहा, जहाँ भी हो रहा, हमको वहाँ पे नहीं होना। हमारे पास हैदराबाद में बोल के नहीं, जहाँ भी एनआरसी के बारे में बात हो रही वहाँ पे एनआरसी नहीं होना। हम जब दिल्ली की औरतें हम सबके लिए लड़ सकते, तो क्या हमारा हक नहीं बनता था लड़ने के वास्ते, बैठने के वास्ते? क्या हमारी जरूरत नहीं है उस चीज़ की? हम बराबर बैठते, जब तक एनआरसी पूरे मुल्क में ख़त्म नहीं होता, हम जब तक प्रोटेस्ट करते। मैं तो बैठी, मैं औरों का नहीं बोल सकती, पर मैं बहनों भाइयों, मोहब्बत के शहर हैदराबाद का विश्वास भरा नाम न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स अब पेश करता है जेपी मेरा कॉलोनी। जी हाँ, बेंगलुरु हाईवे से 1 किलोमीटर के फासले पर आबादी के बीचों बीच शानदार ओपन प्लॉट्स सिर्फ 5,500 रुपए फी गज, क्लियर टाइटल, फौरी रजिस्ट्री। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज ही प्लॉट खरीदिए। प्लॉट्स के खरीदारों को कुरान अंदाजी के जरिए उम्रे को जाने की सआदत हासिल करने का सुनहरी मौका। जेपी मेराज कॉलोनी, ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, अपोजिट हयात होटल, फर्स्ट फ्लोर, ओरमगड्डा, हैदराबाद। 9640454786 और 9705674786।
सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज़। हकीकत जानिए, 7H न्यूज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।